हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, देन शुएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। दोनों का व्लॉग आ गया रमज़ान मुबारक का, तो दोनों का मिक्सअप व्लॉग में इस पॉडकास्ट में जितना कवर सकी कर सकूंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो डन है हमारा। तो मैं ये स्पेसिफिक नहीं है, देखो मैंने कल कहा था, कल मैं जब वीडियो बना रही थी तभी मैंने ये चीज़ कह दी थी कि भाई इनका व्लॉग आना है, ये वही छत पे जाएंगे, वही छत पे जाके जो है वो चांद वगैरह देखेंगे। देन उसके बाद रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक, यही सब कुछ इनका अभी चलेगा क्योंकि इनका कंटेंट का महीना आया। सही बात है, कंटेंट का महीना ही हम उसको बोलेंगे। अब कंटेंट का महीना है। अब अगर इस दरमियान आप देखो, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई शुएब इब्राहिम की वजह से सबा को घर से निकाला गया है। बट अगर इन दोनों के देखो तो ये दोनों मिले हुए हैं। अगर वो छत पे जब जाता है तब अम्मी साथ होती है, लेकिन जब नीचे उतरते हैं तब सबा का घर आते हैं। देन उसके बाद अम्मी का घर नीचे फिर आते हैं। तो रिज़ा और सब बाकी रेहान और दीपिका और शुएब जो है वो आते हैं मिलने के लिए। अम्मी डायरेक्ट ही नीचे चली आती है। तो सोचो कितनी अनबन, मैंने कहा ना अनबन जो है वो माँ और बेटी में हुई है। और ये इस आज से कुछ टाइम पहले भी हुई थी, कुछ टाइम पहले भी दोनों की अनबन हुई थी। अम्मी दिखना गायब हो गई थी। और अगर आप सबा के व्लॉग में देखोगे, जब वो अम्मी को हैम्पर देने के लिए जाती है तो अम्मी नमाज़ पढ़ रही होती, तो वो वहीं से निकलने की ट्राई कर रही होती, लेकिन फिर अचानक वो रुक जाती क्योंकि बेटी खाला उसको रोक देती है। और इतना ज़्यादा कोई हम्बलनेस भी नज़र नहीं आई। अम्मी ने थोड़ा चुम्मा चाटी की, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। एक तो ये मैं कभी कभी सोचती हूँ, मतलब ठीक है यार, अपनी औलादे हैं, आप चुम्मा चाटी कर सकते हो, लेकिन कैमरे के सामने आपको शायपन नहीं महसूस होता? अभी रिसेंट में रेडिट पे देख रही थी अम्मा की जो है वो गीली चुम्मी के ऊपर बहुत बातें हुई है। हाँ, गीली चुम्मी के ऊपर अब तो अम्मा ने कम कर दी है। रिसेंट दिनों में देख रही थी ना, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि अम्मा हर किसी को जो है ना, अम्मी जो है वो हर किसी को गीली चुम्मियाँ देना शुरू हो जाती हैं। उनको गीली चुम्मियाँ कहते हैं, तो अदी है वैसे तो। खैर, ये सारी बात हो रही है। तो अगर आप देखो तो जो मसले हुए हैं वो शायद अम्मी में और सबा में हुए हैं। शुएब उस टाइम पर क्लियर है, क्योंकि अगर शुएब वजह होता, और वजह रहा है शायद रेहान, क्योंकि रेहान के साथ भी उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो। भाई देखो, फील हो जाता है, हम उनको इतना टाइम से देख रहे हैं, जितना हम उनको देखते हैं और जितना ये अपने आप को दिखाते हैं हमें अपनी ज़िंदगियों के बारे में। एक दिन छोड़कर एक दिन इनका व्लॉग है, तो हमें इनको पता है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे जब ये नाराज़ होते हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हम सबको दिख चुका है। हम सब कह रहे हैं ना कि सनी की और शुएब की भी बातचीत बंद है, वो भी हम ठीक कह रहे हैं। कल के एपिसोड में ही आप देखना, एक तो एपिसोड, इनकी ज़िंदगी एपिसोड ही है, इनके व्लॉग्स के तरह इनके एपिसोड ही रिलीज़ होते हैं रोज़। अगर आप कल के व्लॉग में देखोगे तो वहाँ पर वो इंटर होता हुआ दिखता है, भाई सामने से आता हुआ नज़र आता है। उसके बाद कट होता है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चम्मे उम्मे पड़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो किसी को पता ही नहीं। और कमेंट सेक्शन अगर आप रीड करोगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर डेल्टा कांड के बारे में बहुत ज़्यादा बात आ रही है कि डेल्टा कांड बताओ, डेल्टा कांड बताओ, आप इसके बारे में सच बताओ। शायद शुएब इब्राहिम की जो नाराज़गी है वो डेल्टा कांड को लेकर है। ये सारी बातें की जा रही हैं। और एक चीज़ जो बहुत जोड़ी जा रही है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है, रिज़ा और सनी का इक्वेशन। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, ये सारी चीज़ें। वो माइनर बच्ची तो नहीं है, खैर वो टीनेजर भी हो चुकी है, अडल्ट हो चुकी है। 19 ईयर्स इज़ अडल्ट एज, तो 19 ईयर्स की हो चुकी है। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरीके से कनेक्शन जोड़े, वो भी इस तरीके से। कोई काफ़ी सारे कमेंट्स रीड किए थे मैंने, वो रिज़ा के हवाले से थे कि रिज़ा को आप इतना ऊपर नहीं रखो, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर अगर बीवी प्रेग्नेंट हो तो साली के साथ चक्कर लगा लिया जाता है। ये सब कुछ ड्रामों में, फिल्मों में हम उधर ही देख रहे होते हैं, और ऐसा नहीं है सब कुछ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामो देखोगे तो उसके अंदर आपको साली के साथ रिलेशन बहुत नॉर्मली नज़र आएगा, मतलब साली के साथ रिलेशन। और अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते होगे तो उसके अंदर भी आपको यही नज़र आएगा कि साली के साथ रिएक्शन बोलो रिलेशन होता है, उसके बाद बीवी को जो है वो मारने की कोशिश की जा रही होती है। तो ये सब कुछ नॉर्मली आपको दिख रहा होता है, आप लोग को दिमागों में ये चीज़ें पहले से सेट है, हमारे दिमागों में पहले से ये सब कुछ है कि भाई ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। तो यही सब कुछ कमेंट्स के अंदर नज़र आ रहा है। और देखो, हाँ, मैं ये बोलूँगी कि जो उसके कमेंट्स हैं ना, वो वियर्ड किस्म के कमेंट्स हैं, लेकिन वो कमेंट्स ऐसे नहीं है कि वो थोड़ा सा ना, मतलब उसका कोई रिलेशन वाला टाइप, उसका यानी कोई ऐसा माइंड है, उसका थोड़ा सा रिग्रेसिव माइंड सेट है। रिग्रेसिव माइंड सेट हम उसको बोलेंगे कि उसको है कि भाई सब कुछ पहने ओढ़े, और मतलब सब कुछ कवर अप रहे, दुपट्टा सही से ले और सही से कपड़े पहने, उसका थोड़ा सा उस टाइप का माइंडसेट नज़र आता है। अच्छा, इसी से में माइंडसेट नज़र आता है इसको, उस चीज़ से कोई मसला नहीं है कि बाकी उसकी बीवी व्लॉगिंग करे और व्लॉगिंग में उसको हज़ारों आदमी देखे, इट्स ओके। वो नॉर्मली कपड़े पहने और ऐसे कपड़े पहनकर वो फुल बॉडी अपनी दिखाए, क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है, इसलिए उसको उसलिए मसला नहीं है।
लेकिन यहाँ इसको माइंडसेट अपना दिखाना है कि देखो देखो मैं कितना इस्लाम को, ये सब कुछ एक मैं कह रही हूँ ना, एक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा टारगेट, यानी इस्लामिक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कि देखो हम कितने मुस्लिम हैं। लोग लिखते हैं कमेंट्स, यार आप इतने मुस्लिम्स हो, आप ये हो। भाई मुझे एक बात बताओ, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के अलावा क्या ये मुस्लिम चीज़ दिखाते हैं अपनी ज़िंदगियों में? सब कुछ वो वही काम कर रहे हैं जो मुसलमानों में नहीं अलाउ है। हमारे इधर बर्थडेज नहीं अलाउ है, हम इधर जो है वो ये जो गोद भराइयों वाले सीन होते हैं, या ये जो भी सीन करते हैं, मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, एक तो सबसे बढ़कर व्लॉगिंग, वही किधर अलाउ है भाई? वो अलाउ है? नहीं अलाउ ना। तो फिर इन सब चीज़ों का हम क्यों इतने मतलब ब्लाइंड फॉलो होके देखते हैं किसी को भी कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स दिखा रहे हैं। ठीक है, हम उनके मुस्लिम होने पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ इसलिए बोल रहे थे कि नहीं यार ये इतने मुस्लिम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो उनके व्लॉग्स देख के मिलता है। दीपिका ने देखो अपने हिसाब से ये लोग ना टर्न करते हैं, अपने हिसाब से इनके हिसाब से चलता है। अब दीपिका घर के अंदर जब किचन में जाती थी दुपट्टे ओढ़ के जाती थी, मास्टर शेफ में गायब, जब फराह मैम के घर गई तब गायब। एक 4 वर्ड सीख लिए उसने, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इसके अलावा एक रिलीजन जिसको तुमने अब एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम उस रिलीजन के बारे में या उस रिलीजन की जो नमाज वगैरह उसके पढ़ के दिखाने में तुम्हारा क्या जा रहा है? कुछ नहीं दिखा रहा। जबकि इनको पता है कि अगर ये चीज़ दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर बात होगी, लेकिन नहीं दिखाना चाहते वो। उसको सिर्फ लोगों को ना रखना है कि नहीं नहीं सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। लोग सुबहान अल्लाह माशाल्लाह में खुश हो जाते हैं कि ओए होए सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कह रही है, कितनी ज़्यादा मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमान है, और हमारे रमज़ान को कितना फॉलो करती है, सहरी के लिए उठती है, अफ्तारी बनाती है, ये वो। अरे भाई सहरी अफ्तारी से बाहर आओ रे बाबा। रमज़ान का मतलब सहरी और अफ्तारी नहीं है, यही तो मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ठीक है खाना पीना होता है, लेकिन रमज़ान का जो मेन मकसद है वो इबादत है, तो वो मेन मकसद तो वही है ना कहीं ना कहीं। तो भाई आहिस्ता-आहिस्ता अभी तो देखो ये कितनी मतलब व्लॉग में इनके पास कुछ है नहीं, तो हर दूसरे दिन एक तरीके से पूरा हाउस टूर आता है। अब पता है कि वो एक दिन बनाऊँगी तो एक दिन में तो ख़त्म हो जाएगा। अब हाउस टूर का अगर उसने बनाया तो वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे दिन में व्लॉग में कोई ना कोई एक हिस्सा दिखा रही है। एक वॉशरूम दिखा रही है, कभी कुछ दिखा रही है, कभी बेडरूम दिखा रही है, कभी लिविंग रूम, कभी किचन। तो एक साथ नहीं दिया है इस दफ़ा इसने ना, अलग-अलग टूर दिया है ताकि लोग बने रहें, लोगों को इंटरेस्ट हो देखने में। और पता नहीं ये लोग वियर्ड कॉम्बिनेशंस के साथ क्यों काम करते हैं। देखो भाभी ने भी ग्रीन कलर रखा था, लाइट पेस्टल ग्रीन कलर, तो वो इसने भी रखा है कि पेस्टल ग्रीन कलर ही रखना। बाकी उसने दरवाजे भी अजीब कलर के बनाए, मतलब कि एक तो अभी देख लो आ गई है, शिकायतें आ गई हैं। बस जैसे जल्दी जल्दी में बना है, मैंने बनवा लिया है सिस्टमेटिक घर, कुछ चीज़ों के लिए मैं जा सकी हूँ, कुछ चीज़ों के लिए मैं नहीं जा सकी हूँ। ये बोल चुकी है, मैंने कहा ये बच्चा हो जाएगा, बच्चा कुछ 1 डेढ़ साल का होगा, उसके बाद दोबारा रेनोवेशन होगी। ये बोल करके उस टाइम पे तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी ना फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं तो काम ही नहीं कर सकी थी। मैं तो प्रेग्नेंट हूँ थी, तो मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस जैसे तैसे एंड में जो है वो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर रख कर मैंने काम करवा लिया। अब ज़ाहिर सी बात है जब आपको पता हो कि इंटीरियर डिज़ाइनर पर छोड़ दो, तो फिर वो तो अपना घर समझ के तो नहीं करते ना, जितनी समझ हम में है। जो चीज़ें हम अपने पसंद से कर सकते थे, ये कलर ऐसा नहीं करवाना था, वो चीज़ हमें ऐसी नहीं करवानी थी, बट उस टाइम पे हम प्रेग्नेंट हुए थे, तो इसलिए हमने करवा लिया था फ्रेंड्स। इसलिए अब हमें रेनोवेशन करवाना है, और एक चीज़ का तो वो बोल भी चुकी है कि हम बाद में उसको करवा लेंगे। उसने बालकनी का भी कहा है कि बालकनी भी हालांकि उसने करवा ली, बोलती नहीं नहीं बाद में करवा लेंगे। और एक और चीज़ का उसने अपने व्लॉग में कहा था, मैं देख कर आता है रुको। अच्छा वो तो मैं आगे के व्लॉग में बता देती हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक चीज़ ना मुझे अच्छी लग रही है ना, शुएब इब्राहिम रेहान के ऊपर जितनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहा है वो अच्छा लग रहा है। वो पूछ रहा है उससे कि कैसा गया पेपर, तो बोलता है सच बताओ। तो एक चीज़ अच्छी लग रही है कि चलो यार कम से कम एक बच्चा तो कहीं लाइन पर जा रहा है। और यही चीज़ हम सबा को भी कहते हैं, भाई हमें तुमसे कोई मसला नहीं है, सीरियसली। तुम ब्लॉगिंग करती हो, वो तुम्हारा कहते हैं ना कि वो नसीब की बात होती है कि भाई किसी का व्लॉग चल गया, किसी के नहीं चले, किसी को ईजी मनी मिल गया। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई ये फजूल किस्म का उसको फेम मिल गया है, हालांकि वो डिज़र्व नहीं करती। काफ़ी सारे लोगों को ये फील होता है। बट ठीक है भाई, उसने अपने भाई भाभी के नाम से फेम ले लिया, उसके पास दिमाग था, उसने वो दिमाग को यूज़ किया और उसने फेम ले लिया, इट्स ओके। बट तुम ये सारी चीज़ें मत करो ना। तुम जो बच्चियों को स्पॉइल कर रही हो, चाहे वो रज़ा हो चाहे वो महर हो, महर को भी उसने किस तरीके से स्पॉइल कर दिया। ठीक है महर की बात जो है वो सबसे पहले नेहा फैज़ी ने, काफ़ी लोग सबा को ट्रोल करते हैं, सबा तो है ही सबा तो कसूरवार, लेकिन नेहा फैज़ी भी थी। नेहा फैज़ी ने वो वीडियो बाद में डिलीट कर दी थी, बट सबसे पहले जो बात निकली थी महर की सच की, वो नेहा फैज़ी से निकली थी। और ये बात काफ़ी लोग बोलते हैं कि नेहा फैज़ी ने निकाली तो इसलिए सबा को बोलना पड़ा। तो नेहा फैज़ी ने और बहुत कुछ बोला हुआ है, उस पर तो सबा कभी नहीं आती बोलने के लिए। चाहे वो सबा की लव स्टोरी के बारे में बात हो, चाहे वो और भी बहुत सारी बातें हो, तो उस नेहा ने तो बहुत कुछ बोला हुआ है। लेकिन ये चीज़ कंटेंट बन सकता था, ये तो किसी और का ट्रॉमा था ना, ये तो एक बच्ची का ट्रॉमा था। तो उससे सबा का क्या लेना देना, वो तो उसके अपने ट्रॉमाज है ना। तो इसलिए वो ये आप लोग के साथ नहीं सर बताएगी, लेकिन ये ज़रूर बताएगी बच्ची वाला जो सच है। तो ये जो रज़ा को जिस तरीके से स्पॉइल कर रही है, और एक दो कमेंट जो मैंने रीड किए थे
कि अच्छा हुआ सारा यहाँ पर नहीं, अगर सारा यहाँ पर होती तो वो सारा कभी यही हाल करती, लिटरली वो सारा कभी यही हाल करती। लेकिन नाजा खाला बड़ी अक्लमंद है, वो अपनी बच्ची को लेकर वो पढ़ाई के मामले में वहीं रहती, वो बिल्कुल भी नहीं अलाउ करती कि सारा उनके बगैर आए या वो इस तरीके से सारा को यहाँ पे छोड़ दें। वो जैसा भी, अगर उनको उनको लगा कि वो शायद आगे बच्चे नहीं पाल सकती, उन्होंने एक ही बच्चा पैदा किया, उन्होंने दूसरा भी बेटे के चक्कर में, वरना बेटे के चक्कर में बहुत ज़्यादा होता है, उन्होंने एक ही बच्चे के पर एडजस्ट किया कि नहीं भाई हम एक ही बच्चे को जो है वो ला सकते हैं और उनकी हम जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। क्योंकि देखो आजकल के ज़माने में सिर्फ बच्चा पैदा करना इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा पालना। अभी जब मैं ये चटोरी रजनी वाला सीन देख रही हूँ ना, मैं देख रही थी पेरेंटिंग के ऊपर, मुझे पता है मैं एक बच्चों को बड़ा कर रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप काफ़ी लोग इस चीज़ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो उन पर कि उन्होंने बाइक दे दी, उन्होंने ये दे दिया। भाई आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं, या तो शायद आप आंखें बंद कर चुके हो कि किस तरीके से बच्चों को आप नहीं दोगे बच्चों को चीज़ें, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक पूरी वीडियो लाने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग उनकी पेरेंटिंग पे सवाल कर रहे हैं, मैं उस पर लेकर आऊँगी एक वीडियो। मैं उनका कोई सपोर्ट नहीं, आपको पता है मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, जो रियलिटी होती है मैं उस पे बात करती हूँ, उस पे रिएक्ट करती हूँ। तो बहुत मैं उस वीडियो के बारे में मैंने बहुत कुछ लिख के रखा और ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो शायद ख़ास करके जो लेडीज़ माएँ हैं वो ज़रूर सुनना और वो ज़रूर मुझे बताना, मुझे भी आइडियाज़ देना, आप भी बताना आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हो और मैं भी बताऊँगी कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो मैं काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाली हूँ उस वीडियो में, तो वो वीडियो आज या कल में आपको मिलेगी, तो आप लोग मेरे साथ लोग बने रहना, ठीक है। तो कहाँ थी मैं? शुभ इब्राहिम पे थी। एक तो मैं इधर उधर निकल जाती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। अभी शुभ इब्राहिम के व्लॉग्स नॉर्मली रेगुलरली आ रहे हैं, जैसे ही दीपिका काम पे लगी थी तो आपने रिएक्शंस देखे थे ना, और ये कमेंट्स के अंदर भी लोग भरपूर इस चीज़ को बात कर रहे हैं कि अब आपके व्लॉग्स कितने नॉर्मली नज़र आ रहे हैं, मतलब आप किस तरीके के हस्बैंड हो। आप एक तरीके से दिखाते हो कि आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो, दूसरी तरफ जब आपकी बीवी एक मास्टर शेफ कर रही थी तो आपके रिएक्शंस इतने भयंकर थे, इतना आप डिप्रेस्ड मोड में थे कि ऐसा लग रहा था पता नहीं आपके साथ क्या हो गया है। और ये हम सब ने नोटिस किया था और बहुत ज़्यादा नोटिस किया था। और वहीं पर दीपिका जो है वो हलवा बना रही थी। अब देखो अब इनके व्लॉग्स आ रहे हैं तो अब इनके व्लॉग्स में दिखना शुरू हो गया कि वो रिज़ा को भेज रही है, मतलब सबा को भेज रही है, जो भी उसको क्रेविंग्स वगैरह होती है उसके वो खाने वगैरह बनाकर वो भेज रही है उसको। और अगर वहीं सबा की बात की जाए तो इस व्लॉग में उसने दिखाया था कि मुझे भाभी की तरफ से आया है, लेकिन वो वरना नहीं दिखाती थी, क्योंकि ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये तो व्लॉग आ गया था ना पहले से, इसने फ़ौरन जाके बोला कि हाँ हाँ मैं भाई का व्लॉग देखा है मैंने, तो भाई का व्लॉग तो आ गया था, तो इसीलिए इसने बता दिया कि भाई इस भाई के व्लॉग में तो ये चीज़ कैप्चर हुई भी है कि भाभी खाना बना रही थी। तो दीपिका नहीं बदली है, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि दीपिका बदल गई है, दीपिका जो है वो अब इतना ज़्यादा नहीं करती है, लेकिन दीपिका बदली नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है। वो फिर दोबारा से अपने उसी ज़ोन में ही चल रही है और वो चीज़ उसको अच्छे से क्लियर है कि अगर वो इस ज़ोन में नहीं चलेगी तो शायद वो शुएब के दिल और दिमाग से उतर जाएगी, और वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको ये रियलिटी चेक मिला हुआ है। इसीलिए जब भी देखो वो थोड़ा सा दूर होती है, कुछ टाइम दूर होती है, उसके बाद वो फिर से इसी तरीके से करना शुरू कर देती है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं सबा ऊपर गई है इसलिए वो उसको भेज रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बार दीपिका ने भेजा होगा नीचे, जो कि व्लॉग्स में नहीं दिखाया गया होगा। और इस चीज़ पर खैर दीपिका को ट्रोल करना बनता नहीं है किसी का भी, क्योंकि यार देखो कभी भी सबा ने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया है, कभी भी सबा ने कभी जब दीपिका प्रेग्नेंट थी तो कोई उसकी क्रेविंग्स का ध्यान रखना कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। तो ठीक है भाई, उसका भी नहीं बनता, अगर वो नहीं करेगी तो इस चीज़ पर ट्रोल करना दीपिका को तो बनता ही नहीं, वो कर रही है तो उसकी अच्छा ही है। अब वो उसने दिखाया क्योंकि अब उसको दिखाना कहीं न कहीं मजबूरी ही था। अब देखो उसने वो क्लिप शूट नहीं किया था जब भाभी और ये लोग आए थे, तो फिर ये ऊपर गई दिखाने के लिए, क्योंकि भाई ने तो अपने व्लॉग में दिखा दिया कि वो सबा के साथ आए हैं, तो फिर वो ख़ास ऊपर गई है देने के लिए। अब उसको एंड टाइम पर हैम्पर याद है कि चलो, चलो ये बहाना बनाकर मैं देकर आती हूँ। तो ये सब इस तरीके से, वरना इसको यही दिखाना था। और ये बार-बार अगर इसके व्लॉग्स में भी आप चेक करो, तो वो बार-बार बात कह रही है कि जितना अपने साथ नहीं देते, इस दफ़ा मैं अकेली हूँ। मैंने मतलब फ़ील दिखा रही है बार-बार कि देखो, देखो मैं ऊपर अकेली हूँ, इस बार तो मेरे साथ। तो भाई अकेली क्यों? तुम चले जाओ, तुम मौदाह चले जाओ, क्या मौदाह में डिलीवरियाँ नहीं होती है? क्या मौदाह में बच्चे पैदा नहीं होते? तुम बच्चा मौदाह में जाके पैदा कर लो, वहाँ पे तुम्हारी सास है, ससुर है, तुम्हारे साथ रुखसाना बाजी है, सब कुछ। तो वहाँ पे तुम्हें अकेला फ़ील नहीं होगा, मतलब तुम्हें वहाँ भी अपने साथ बॉन्डिंग नहीं बनानी अपने ससुराल वालों के साथ। और जता कैसे रही है, मैं अम्मा को फ़ोन कर रही हूँ तो सनी बोलता है किसकी अम्मा को? मेरी अम्मा को फ़ोन करी ना, मेरी भी तो अम्मा है, हमको पता है वो। तुम जब सनी की सास कहती हो ना, हमको पता है वो, हमने सनी की माँ कहती है वो, हमें सब पता है, हमने सब देखा भाई ये सारी चीज़ें। तो अब उसको याद आया, माँ से लात पड़ी है तो अब इसको याद आ रहा है कि ओए होए ये भी तो मेरी अम्मा ही है ना, तो मैं इसका ही वो कर लेती हूँ। अरे बहन बस कर जा रहे बाबा, कितनी नौटंकी करेगी, मतलब कि हद है। मतलब इतनी ड्रामेबाजी भी कोई कर सकता है, वो मैं सबा से देख रही हूँ, लिटरली मैं सबा से सीखती हूँ कि इतनी ड्रामेबाजी भी कोई कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली व्लॉगर है जो ये सब हरकतें कर रही होती है, नॉर्मली हर चीज़, मतलब इसका ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं सास को माँ बनाएगा, तो बहन ये चीज़ें पहले ही करनी चाहिए थी।
तो तुम्हें ये शायद ये जलालत मिलती ही ना। अब काफ़ी लोग उसकी माँ को ट्रोल कर रहे हैं, नहीं बनता उसकी माँ को भी ट्रोल करना यार। 2 BH के घर में आप सोच के तो देखो, वो बोल रहे हैं क्या बेटी पराई हो जाती है, इस तरीके से मैंने सभा के ब्लॉग्स में कमेंट शेयर किए थे, आपकी अम्मी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्या बेटी पराई हो जाती है शादी के बाद, अगर वो आप उनके घर पर थी तो आप उनका खर्चा भी तो उठा रही थी, ये भी तो कर रही थी। तो खर्चा उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन पर पड़ जाओ, आप उनके ऊपर अपनी हुक्मरान कर दो कि मैं तो अब तुम लोग की हुक्मरान हूँ, मुझे तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही चाहिए। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट तुमने शुरू से नहीं लिया, हमने तुम्हारे शुरू से व्लॉग देखे हैं मैन। तो तुम वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली बंदी नहीं थी, तुम अपने हर काम अपने हाथों से करना जानती थी। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट तुमने जब से कुछ 4 पैसे देने शुरू किए तो तुम्हारा ही ट्रीटमेंट बाहर आ गया कि मुझे तो खाला लोग कोई हाथ, मतलब सोचो वो खाला के नाम पर उछल रही है कि मुझे तो खाला लोग कभी एक गिलास भी पानी का नहीं उठाने देते थे। मतलब खाला के नाम पर कोई कैसे उछल सकता है भाई। हमारे पास भी खाला है और मैं भी बड़ी लाडली हूँ मेरे खालाओं की। मेरी छोटी वाले खाला को तो मेरा और बॉन्ड ही अलग है। तो उसका मतलब ये नहीं है, हाँ वो मुझे, जब वो मेरे पास आती हैं तो मेरे साथ वो अलग काम करती हैं, जब वो अम्मी के घर होती हैं तो हम दोनों काम कर रहे होते हैं। इवन बहुत कम ही हम लोग तो मुलाकात होती है क्योंकि शादी वगैरह में ज़्यादातर होता है, तो वो देती हैं साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ, लेकिन मैं तो प्रिंसेस ही हूँ और मुझे तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही मिलता है हर वक्त, वो पॉसिबल नहीं है यार। ठीक है, आपके रिश्तों के साथ आपका बॉन्ड होता है, कभी उन्होंने थोड़ा काम किया था, कभी मैंने किया, कभी वो मेरे काम आई, कभी मैं उनके काम आई, तो ऐसे ही रिश्ते चल रहे होते हैं, गिव एंड टेक वाले ही रिश्ते चल रहे होते हैं। लेकिन ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाला समझ नहीं आता, मतलब मेरे को तो मेरी खाला ये उछलती किस नाम पर है कि खाला लोगों ने कभी मुझे बेड से पानी, अच्छा खाला कवानियाँ भी नहीं है, सब खालाओं की, दोनों खालाओं की शादियाँ हुई हुई हैं और दोनों खाला अपने अपने ससुराल में। तो फिर भाई बेटी खाला ने तो अब आना जाना शुरू किया। जब शुरू में व्लॉग्स आते थे ना, तब इतना आती जाती नहीं थी बेटी खाला, तब वो तकरीबन साल में एक दो जब छुट्टियाँ होती थी तब वो आती थी। तो सोच लो, जब साल में 2 महीने की छुट्टियों पर वो आती थी तो वो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट कैसे देख सकती थी बहन। हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए हम ही मिले। तो ये वाला सीन है बहन। अगर तुम ये चीज़ें शुरू से ही एक नॉर्मल रखती है, जिस तरीके से बेटियां शादियों के बाद नॉर्मल रहती है, अपनी माओ के घर पे आना जाना होता है और नॉर्मली होता है, तुम शायद नॉर्मली रह भी रही होती ना तो भी मसला नहीं होता। तुमने वहाँ जो पसाड़े फैलाए थे ना, मसला शायद वो बना है, वो पसाड़े मसला बने। वो जो पूरा घर तुमने उथल फाथल कर दिया था ना, वो भी 1 महीना नहीं, उनको लगा 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, बट 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने, समझ आता है 6 महीने किसको बोलते हैं। 5 से 6 महीने हो चुके हैं और इससे पहले भी तुमने अपने पसाड़े नहीं समेटे थे। जितने हैम्पर्स आ रहे थे, जितना आता था PR पैकेजेस का सामान, सब तुम उसी घर में, उस घर में, वो घर में तुमने ऐसा हाल किया तो तुम्हारा इस नौबत पर पहुंची। शायद तुम उसी वक्त समझ जाती थी, तुम्हें इस नौबत पे जाना ही नहीं पड़ता। और आज भी अगर माँ है यार, माँ ने बोल दिया तो ठोक, इतनी नाराज़गी किस बात की, मतलब इतनी नाराज़गी क्यों। अगर उनको गुस्सा आ गया, उनको लगा कि नहीं है, तो 1-2 दिन के बाद इनफ है, मान जाओ। फिर अभी तुम आ जाओगी व्लॉग में, जब भी तुम्हें ज़्यादा लिताड़ पड़ेगी ना तो अम्मी को लेकर आ जाओगी। माँ बेटी में तो बातें होती रहती हैं, तो वो बातें 1 से 2 दिन चलती है। इतनी लंबी नाराज़गी अपनी माँ से, इट्स ओके यार, माँ है बोल दिया। अब हमारी माँ तो हमें चप्पलों से मारती थी, हमने तो बेलनों से मारे खाई है हमारी माओ से। अरे शादी के बाद तो नहीं खाई है, लेकिन शादी के बाद हमारी भी अनबन हो जाती है हमारी माँ से, कभी कभार नहीं होता। तो मैं कभी उनको बोल देती हूँ, कभी वो मुझे गुस्सा कर देती, तो उसका मतलब ये थोड़ी कम नाराज़ हो जाएंगे। मैं कभी उनको समझाती हूँ तो उन्हें बुरा लग जाता है कि तू मुझे समझाती है, मुझे ही मेरी गलती निकालती है। मैं कहती हूँ कोई नहीं, आप बड़ी हो ना, आप समझदार बन जाओ। देखो भाई, घर में हर किसी के मसले चलते हैं, सास बहू वाला मामला वहाँ भी चलता है। तो मैं कभी कभी उनको समझाऊंगी, और तू इसको नहीं समझाती, तू नहीं समझाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बड़ी हो ना, आप समझ जाओ। तो वो चीज़ उनको बुरी लगेगी, वो मुझसे, मैं फिर कॉल रख देंगे, वो बोलेंगे अच्छा मैं तुझसे बात करती हूँ। मैं समझ जाऊँगी कि उनका मूड ऑफ हो गया, फिर मैं अगले दिन दोबारा फ़ोन करूँगी, क्या हुआ, मैं नाराज़ हूँ, क्या हुआ, मैं आपको इसलिए समझा रही थी, इसलिए नहीं। तो माँ है यार, माँ बोल लेती तो इट्स ओके। और मेरी माँ भी इतना मेरे को कभी कभार गुस्सा कर देती हैं। अभी तो नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया है। रिसेंट जब मेरी शादी शुरू शुरू में हुई थी तब तो मैं छोटी थी ना, तो मुझे इतना गुस्सा कर देती थी। तो मैं एक दिन नाराज़ ऐसे, दूसरे दिन माँ के साथ कौन इतना नाराज़ रह सकता है। मतलब सोचो, आप माँ से भी सगी नहीं बन पा रही हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। ठीक है, उन्होंने बोला, आप उस चीज़ को समझो कि उन्होंने बोला ही क्यों है आपको, उनकी क्या, उनको क्या चीज़ ट्रिगर्ड कर रही थी। आप उस चीज़ को समझने के बजाय जस्ट अपना भवंडर निकाल रही हो, अपना गुस्सा दिखा रही हो कि नहीं नहीं अब तो हम पूरी नाराज़गी है, उसको भी कंटेंट को कैश करना है ना, कि भाई अम्मी और मेरी लड़ाई हुई है, हम कंटेंट, इनका पता है क्या है, ये अगर लड़ाई अपनी दिखाते नहीं है ना, मतलब लड़ते हुए ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं दिखाते, लेकिन बंद अल्फाजों में ये पूरी हिंट दे रहे होते हैं कि हमारी दरमियान लड़ाई चल रही है, हमारे दरमियान कोल्ड वॉर चल रही है। और जब जब कोल्ड वॉर चली हैं, इनकी कोल्ड वॉर की न्यूज़ आई है, उसी दरमियान उनके व्लॉग्स में बहुत कुछ मिस्ड एंड अप एंड डाउन नज़र आया। वो आपको याद है वो वाला व्लॉग, जब बकरीद के टाइम पर, जब सनी वो बकरा लेकर आया था, उस टाइम पर भी बहुत हंगामों की न्यूज़ आई थी। और उस टाइम पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो वो ही रोना धोना, और सनी ने म्यूट बातें भी की थी, जो कि म्यूट कर दी गई थी बाद में कि नहीं नहीं अब हमें नहीं बोलना। उसमें काफ़ी लोगों ने उनकी लिप्स पढ़े थे कि भाई के बारे में उसमें बात की गई थी।
तो ये सब कुछ चलता है इनके दरमियान। अगर वो इस तरीके से नहीं तो दूसरी तरीके से वो हिंटबाजी पूरी दे रहे होते हैं। इस व्लॉग में भी अगर सबा को देखोगे तो सबा पिछले कितने व्लॉग से हिंटबाजी दे ही रही है कि अकेले हैं, इस बार तो अकेले करना पड़ रहा है, अब तो हमारे साथ कोई नहीं है, आप लोगों ने हमारा पराये से अपने से ज़्यादा परायों ने मेरा ध्यान रखा है, ये किया वो किया। तो ये नॉर्मली आपको दिख रहा है। और वो किसको सुना रही है वो भी सबको पता है। वो एक तो अपनी माँ को सुना रही है, देन वो भाई भाभी को सुना रही थी। बट भाई भाभी की इन व्लॉग्स में केयर नज़र आ गई कि उसने इतना ज़्यादा नहीं ख़राब किया जितना ज़्यादा ये दिखा रही है कि इतना ख़राब हुआ है हमारे दरमियान। जबकि वो लोग नॉर्मली गए, नॉर्मली मिले हैं। दीपिका जो है वो उसके लिए हलवा बना रही थी, तो वो भी नॉर्मली। अच्छा, हलवा बनाने से याद आया, अभी हाथ में दर्द नहीं हो रहा बहन? मतलब हलवा बनाना इट्स नॉर्मल टास्क तो नहीं है भाई, बहुत ही चमचे हिलाने पड़ते हैं। और वो जो गाजर का हलवा नहीं, कौन सा हलवा बना रही थी भाई, सूजी का, बनाना का हलवा जो भी। तो ये ऐसे हलवे होते हैं जिनको आपको बहुत मिक्सअप करना पड़ता है, वरना वो चिपक जाते हैं नीचे, क्योंकि वो फुल मीडियम आंच पे बन रहे होते तो फ़ौरन चिपक जाते। तो अब हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, ये हाथ का दर्द तो कम से कम महीना दिन तो लोगों ने नहीं पीछा छोड़ना है। और अभी एक और मास्टर शेफ़ की भी क्लिप्स आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मास्टर शेफ़ की क्लिप, कि भाई ये स्क्रिप्टेड शो है। क्योंकि फैज़ू का हाथ बहुत बार लोगों ने नोटिस किया है। मैं पूरे एपिसोड को देखने के बाद मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ का एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करूँगी। मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेरे साथ ना इंस्टा पर शेयर की हुई हैं वो क्लिप्स, वो पिक्चर्स। तो मैं वो पूरा एपिसोड देखूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ प्रूफ्स के साथ बात करूंगी। तो ये भी एक न्यूज़ आ रही है। बाकी अच्छा, एक चीज़ मैंने इनके व्लॉग्स में नोटिस की है, बिस्लरी की बोतलें अभी भी इनके घर में आ रही है भाई, इतनी बड़ी बड़ी। मतलब वो जो छोटी वाली नहीं, 500 ml वाली बोतल होती है, वो मैं कहती हूँ यार एक आरओ लगा लो, या तो वो जो आप लोगों के इधर मुझे जो जो इंडिया से मुझे बताना। जैसे हमारे इधर ना बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं 19 लीटर्स की। मतलब हमारे इधर भी हम नॉर्मली जो पानी आ रहा होता है ना, जैसे जो उसका गवर्नमेंट का पानी होता है, तो वो तो हम नहीं पीते हैं। हमने वहाँ पर मतलब हमारे घरों में 1990 लीटर्स की बॉटल्स आती हैं, तो वो हम कूलर बना लेते हैं, उस बॉटल्स को हम स्लिप पे रख लेते हैं। तो वो हमारा नॉर्मली घर में खाने बनाने में भी यूज़ हो रहा होता है और पानी पीने में भी यूज़ हो रहा होता है। बाकी जो नॉर्मली नलों में पानी हो रहा होता है उससे हम नहाना धोना और ये सब कुछ जो भी हमारे घर के काम होते हैं हम उससे वो कर रहे होते हैं। तो ये क्या आप लोगों के इधर 19 लीटर्स की बॉटल्स नहीं मिलती है? मतलब इतनी बड़ी बड़ी बॉटल, कितना प्लास्टिक का वेस्टेज है। प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और एक रोहान को इस दफ़ा बहुत ज़्यादा वियर्ड वे में दिखाया गया। अब रोहान को भी वही हंसी सिखा रहे हैं जो उसकी, एक तो अम्मी की हंसी भी भाई, उसकी दीपिका की मॉम की हंसी भी बड़ी ख़तरनाक है, और दीपिका की खुद की हंसी तो वैसे ही पता है वो कितना। और वही चीज़ अब वो रोहान को सिखा रहे हैं। और रोहान को जिस तरीके से इस वीडियो में कुछ कुछ क्लिप्स ऐसी थी जो मुझे लग रहा था नहीं लगानी चाहिए थी, और वो हुआ, वही हुआ जिसका जब मैंने ये व्लॉग देखा था ना, मैंने कहा यार ये क्लिप्स लगाइए ना, रोहान ने होना है ट्रोल, और रोहान हुआ है ट्रोल। पता है इतना अजीब लग रहा था वो क्लिप्स के अंदर ही, बच्चे को देखकर ऐसा फील करवा रहे थे कि बच्चा नॉर्मली रिएक्ट ही नहीं करता है। यार इतनी मुझे बुरी फील आ रही है। ठीक है यार, वो बच्चा नहीं बोलना चाह रहा है, अब तुम उसके पीछे पड़ गए, अब तुम बोलने के पीछे पड़ गए उसके, कि बस वो बोलना जल्दी जल्दी सीख जाए। तुम ये चीज़ अगर तुम्हें नोटिस भी है और अगर तुम्हें लग रहा है, तुम डेस्परेट हुए भी हो, तो तुम बैक कैमरा करो ये सारी चीज़ें। ऑन कैमरा तुम्हें पता है कि कितना ट्रोल होते हैं बच्चे, फिर भी तुम वो चीज़ दिखा रहे हो कैमरे के अंदर। वो वाटरमेलन वाला सीन मुझे इतना डिस्टर्बिंग सीन लगा है कि वो तुम्हें नहीं डालना चाहिए था। अपने व्लॉग को पूरा करने के चक्कर में कुछ भी अपलोड कर देते हो। अच्छा, इस दफ़ा के व्लॉग में एक चीज़ सबने मिसिंग की या नहीं की? मैंने तो बहुत की यार। वो दीपिका का चाँद को देख के नाचना। यार दीपिका जितनी एक्साइटेड होती है ना चाँद को देखकर, उसको कभी कभी कंट्रोल करना पड़ जाता है कि बहन कम नाच, कहीं ऐसा ना हो छत से ही कूद जा तू, ऐसा ना हो जाए कहीं। मतलब इतना नाच रही होती है वो पानी की टंकी पे चढ़कर। मैं कमेंट भी रीड करी थी जहाँ पर ये था, हमने बहुत मिस किया इस दफ़ा। तो जो है वो दीपिका पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के नाची नहीं है, तो वो काफ़ी सारे लोग मिस कर रहे हैं, मेरी तरह मैं भी मिस कर रही थी। उसके बाद ना मैं जब कमेंट्स रीड कर रही थी ना, तब एक बात नज़र आई मुझे कमेंट्स के अंदर, ये था कि शोएब ने सबको गले लगाया और दीपिका को गले नहीं लगाया। तो वो चीज़ जाके मैंने नोटिस की। अच्छा, मैंने कमेंट में जाके देखा, तो फिर मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार कमेंट्स वाले भी सही नज़र रखते हैं, मतलब पॉडकास्टर से ज़्यादा कभी कभी ना कमेंट्स वाले नज़र रख लेते हैं। तो मैंने देखा, तो वाकई मैंने देखा तो उसने गले नहीं लगाया था, जबकि वो लगाता है नॉर्मली। दीपिका कोई ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी गले वगैरह नहीं लगाता, वो लगाता है हमेशा गले लगाना। तो ये पता नहीं क्यों नहीं लगाया, होगा इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि नहीं बहुत सारे लोग हैं हमें देख रहे होंगे। मतलब इनका मैंने बताया ना वो इंस्टाग्राम वाली मेंटेलिटी है। इंस्टाग्राम में वो लड़की नहीं अपना वो पर्दा डालती है बालकनी के अंदर कि यार नहीं नहीं कोई देख ना ले, और कपड़े चेंज कर रही होती है इंस्टाग्राम की रील के ऊपर। तो इनकी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं इसी हिसाब की मुझे लगती है। तो वही वाला सीन है।
खैर बाकी व्लॉग में वही वो बच्चा जो है रोहान जो है वो अल्लाह साफ़ कर रहा था, जो दीवार है उस वॉल को साफ़ कर रहा था, तो वो वहाँ पर एक्साइटेड थे। ठीक है, बच्चा देखो नई नई हरकतें करता है ना, देखो माँ बाप एक्साइटेड होते ही हैं, बट वो एक बार होते हैं। अब वो जितनी बार भी करेगा ना वही सारी चीज़ें दिखा रहे होंगे कि देखो हमारे बच्चे ने नई चीज़ें, तो वो और ना दिखना शुरू हो जाता है कि यार बच्चा शायद ये चंद चीज़ें ही कर पाता है, वरना बच्चा रोज़ की, जब बच्चा इस एज पर आता है ना, रोहान जितनी एज पर, वो रोज़ की कोई एक नई हरकत सीख रहा होता है। ये एज बच्चों की ऐसी होती है, तो वो एक ही चीज़ को बार बार दिखाएंगे तो वो हाईलाइट होनी शुरू हो जाती है कि यार बच्चा शायद कुछ और नहीं कर सकता है। अच्छा जी, फिलहाल के लिए आई थिंक सो व्लॉग इतना ही ज़्यादा ठीक है। पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी इनके व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कल का व्लॉग आता है नहीं आता, पहला रोज़े वाला व्लॉग है वो आता है नहीं आता, क्योंकि हर दफ़ा शोएब इब्राहिम ना अपलोड करता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आएगा तो सही भाई, कंटेंट का सीज़न है, पहला रोज़ा है, और उस व्लॉग के अंदर पता चलेगा कि सबा है नहीं है, इनकी बट्टी हुई है नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ अम्मी और सबा की कोल्ड वार, दूसरी तरफ सनी और शुएब की कोल्ड वार, तो उसमें फिर पता चलेगा कि क्या ये सब आमने सामने होते हैं। क्योंकि व्लॉग में तो कुछ दिखाना शुरू किया नॉर्मलाइज के, नहीं सब कुछ नॉर्मल है, बट बैक द कैमरा नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, बैक द कैमरा बहुत कुछ अलग चल रहा है। अच्छा जी, पॉडकास्ट में और बहुत कुछ बाकी है जो बाद में शेयर करेंगे, हम आपके साथ दूसरी पॉडकास्ट बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।